Morning students, I am science teacher Sanabano. Now we discuss chapter number 16, water, a precious natural resources. हम आज न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वाटर अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज मॉड्यूल फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूजेस ऑफ वाटर। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जो नेचर में पाए जाने वाले सोर्सेज हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ये सभी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इस मॉड्यूल में हम यूजेस ऑफ वाटर भी डिस्कस करेंगे कि वाटर आपके किस किस काम में आता है। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स को भी टू टाइप्स में बांटा गया है, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो इस एनिमेशन के थ्रू आई थिंक आपको ये दोनों टाइप समझ में आएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। लेट वी स्टार्ट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स होते क्या हैं, डिफाइन कैसे करेंगे इसको। अर्थ या एनवायरनमेंट का कोई भी कंपोनेंट जो ह्यूमन बीइंग्स अपनी नीड्स के लिए यूज कर सकते हैं उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। We say that any component of the earth or environment that can be utilized by human beings to fulfill their needs is known as natural resource. फ्रेंड्स, अर्थ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। पर अर्थ के ये नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, पता है आपको? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, पेट्रोलियम, सॉइल, ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेंड्स, क्या आप या अर्थ पर लाइफ सनलाइट, एयर या वाटर के बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं, लाइफ कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ विदाउट सनलाइट, एयर और वाटर। अर्थ पर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए नेचुरल रिसोर्स की जरूरत है। नेचुरल रिसोर्सेज को अर्थ रिसोर्सेज भी कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के वेरियस पार्ट से ऑब्टेन होते हैं, जैसे लैंड, वाटर और एटमॉस्फेयर। नेचुरल रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड एज अर्थ रिसोर्सेज एज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। अब फ्रेंड्स, ये जो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से हैं ये दो पार्ट्स? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिपीट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? वो रिसोर्सेज जो अर्थ पर लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और नियर फ्यूचर में खत्म नहीं होंगे, उन्हें कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट, एयर, ये सब लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और नियर फ्यूचर में खत्म नहीं होंगे। सो व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? The resources that are available in a large quantity and are not going to end in near future are called inexhaustible natural resources. For example, air, sunlight, etc. और exhaustible natural resources वो क्या होते हैं? जो resources अर्थ पर limited quantity में होते हैं और जल्द ही खत्म हो सकते हैं अगर हम उन्हें जुडिशियसली यानी ध्यान से और कंट्रोल्ड मैनर में यूज़ ना करें तो वो जल्द ही खत्म हो सकते हैं। और इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ पर लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और अगर हम इन्हें कंट्रोल्ड मैनर में जुडिशियसली यानी वाइसली यूज़ ना करें तो ये जल्द ही ख़त्म हो सकते हैं और इसलिए इन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। सो वी से दैट द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी एंड कैन बी फिनिश्ड इफ दे आर यूज्ड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल,
coal, petroleum, forest, underground water, etc. समझ आ गया आपको? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है? अब फ्रेंड्स, आपको पता है ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं ये दो टाइप्स? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें शॉर्ट टाइम पीरियड में रिप्लेनिश यानी रिन्यू कर सकते हैं उन्हें कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सॉइल, फॉरेस्ट और अंडरग्राउंड वाटर। The exhaustible natural resources that can be replenished within a reasonable time period are called renewable natural resources. For example, soil, forest, underground water. और वो natural resources जो reasonable time यानी जिन्हें renew होने में long time period लगता है उन्हें कहते हैं non renewable natural resources, जैसे कि petroleum, coal, natural gas. So the exhaustible natural resources that cannot be replenished within a reasonable time are called non-renewable natural resources. For example, fossil fuels like petroleum and coal. तो ये तो हो गई फ्रेंड्स एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल यानी नेचुरल रिसोर्सेज की। इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स यानी वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के कई सारे यूजेस हैं। हमें रोज किसी न किसी काम के लिए वाटर की जरूरत होती है। हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज में वाटर की जरूरत होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए और फ्लोर साफ करने के लिए। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर आवर डेली रूटीन एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग यूटेंसिल्स एटसेट्रा। घरों के अलावा और भी कई कामों में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे और कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ प्रोसेसेस के लिए वाटर की जरूरत होती है, जैसे डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीशन रिक्वायर वाटर। वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। कैसे? स्वेटिंग की प्रोसेस से। वाटर रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और प्लांट्स के इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा वाटर बॉडीज जैसे लेक्स और पॉन्ड्स में कई प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ये प्लांट्स जैसे कि लोटस, हाइड्रिला और एनिमल्स जैसे कि फिशेस, वेल्स, ऑक्टोपसेस, ये सब वाटर में ही सरवाइव कर सकते हैं। यानी इन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वाटर उनका हैबिटेट है। फॉर सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स वाटर एक्ट्स एज अ हैबिटेट। वाटर प्लांट्स को भी हेल्प करता है सीड के जर्मिनेशन में और प्लांट्स की ग्रोथ में। वाटर हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और प्लांट की ग्रोथ के अलावा प्लांट्स को और किस प्रोसेस के लिए वाटर की जरूरत है? बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर यूज होता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। सो वाटर हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, वाटर प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। आप सोच रहे होंगे कैसे?
तो वाटर इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में एक मीडियम की तरह एक्ट करता है जो सॉइल से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और वाटर के यूजेस के बारे में. तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि दो टाइप्स के एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब हमने इस मॉड्यूल में जो भी कुछ पढ़ा है, मेन पॉइंट्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं. सो एनी कंपोनेंट ऑफ द अर्थ और एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू फुलफिल देयर नीड्स इज नोन एज नेचुरल रिसोर्स. Natural resources are also called as earth resources as they are obtained from various parts of the earth like land, water and atmosphere. Natural resources can be divided into inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources, these are the resources that are available in a large quantity and are not going to end in future, are called inexhaustible natural resources. These include air and sunlight. And the resources that are present in a limited quantity and can be finished if they are used in an uncontrolled manner are called exhaustible natural resources. Exhaustible natural resources are of two types: renewable natural resources and non-renewable natural resources. The exhaustible natural resources that can be replenished within a reasonable time are called renewable natural resources. For example, soil, forest and underground water. And the exhaustible natural resources that cannot be replenished within a reasonable time are called non-renewable natural resources. Examples are fossil fuels, coal. एंड देन फ्रेंड्स, हमने यूजेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर आवर डेली रूटीन एक्टिविटीज लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स. लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीशन रिक्वायर वाटर. वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग. It is also useful in generation of electricity and irrigation. For several plants and animals, water acts as a habitat. Water helps in germination of seeds, growth of plants and photosynthesis. It also helps in transport of mineral nutrients from the soil to the different parts of the plant. So students, I think आपको ये मॉड्यूल समझ में आया होगा कि वाटर हमारे लिए कितना एसेंशियल है. ओके. और नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी हमने इसमें डिस्कस किया है कि टू टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक्सहॉस्टिबल और इनएक्सहॉस्टिबल. एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जो कि हमें लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है और वो इन फ्यूचर ख़त्म भी हो सकता है, जैसे डीजल, पेट्रोल. ओके. और आपका इनएक्सहॉस्टिबल क्या होता है? जो कि हमारा अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है, जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है. ये सभी क्या है? हमारे सॉइल है ना, ये सभी क्या हैं? इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ओके. और इसके यूजेस आपने देखे हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग इनके लिए यूज़ होते हैं. लेकिन आपने हायर क्लासेस में आपने हायर यूजेस के बारे में भी इसमें जाना है कि लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीशन, वाटर, यानी कि डाइजेशन, हम खाना खाते हैं तो उसके लिए भी हमें पानी चाहिए, है ना, न्यूट्रिशंस के लिए, ताकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट हो सके इस वजह से. और एक्सक्रीशन में भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है. और हमारी बॉडी टेम्परेचर को कूल कौन करता है? वाटर ही करता है. जब समर्स आती हैं, स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर आता है, तो वो क्या होता है? हमारे में से एवोपरेट हो जाता है और हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? कूल हो जाती है.
और इरिगेशन में भी काम में आता है, एनिमल्स के काम में आता है, फूड जर्मिनेशन के काम में आता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर वाटर काम में आता है। बहुत सारी यूजेस है हमारी लाइफ में जिसमें वाटर काम में आता है। तो आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एनिमेशंस के थ्रू। तो इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स आप अपनी नोट्स कॉपी में नोट्स के तौर पर लिखें। ओके, थैंक यू।